हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि चैप्टर 14वां चल रहा था आपका प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके 3 पार्ट कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम चलते हैं एक नई टॉपिक में, जल प्रदूषण। चलने से पहले सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो आप अंत तक देखें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जल प्रदूषण यानी आप ये टॉपिक देख रहे हैं, चलेंगे जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण जब जल में अनावश्यक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो जो जल के लिए हानिकारक हैं, जल में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं, जिन कारणों से जल प्रदूषण होता है, उनको मैं आपको रेखा चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपके यहाँ पर कई कारण हैं जो जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पहला कारण है कीटनाशक व उर्वरक, यानी कि जब हम खेत में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो ये कीटनाशक और उर्वरक पानी के साथ घुल जाते हैं और ये घुलकर जो है जलाशय में पहुंच जाते हैं या नदी या झीलों में पहुंच जाते हैं, जिससे हमारा जल जो है प्रदूषित हो जाता है। और ये कीटनाशक और उर्वरक जो है जलीय जीवों के लिए हानिकारक हैं। दूसरा, शहर या नगर के जो नाले का जल है, अगर वो सीधे जलाशय में पहुंचता है या नदी और झील में पहुंचता है, तो जो है ये भी एक जल प्रदूषण का कारण है। तीसरा कारण, उद्योगों का जो कचरा है, अगर वो नदी में पहुंचता है या झील में पहुंचता है, जलाशय में पहुंचता है, तो यह भी एक जल प्रदूषण का कारण है। चौथा, उद्योगों में प्रयुक्त जल, यानी उद्योगों में शीतलता प्रदान करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। बाद में यही जल जो है आपका निष्पादित गर्म जल के रूप में बाहर निकलता है, जो फिर बाद में नदियों और झीलों में प्रवाहित होता है। तो ये जल भी आपका जल प्रदूषण का एक कारण है। बांध का जल, अगर अचानक जो है बांध से जल को छोड़ा जाता है, तो ये जब नदियों में पहुंचता है तो वो नदी के तापमान को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो नदी के तापमान को परिवर्तित कर देता है। तो तापमान परिवर्तन से होता है क्या? जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वे वहाँ एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं, और उस तापमान में अचानक आए परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है, उनके प्रजनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं, उनके जो अंडे हैं और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर ये तापमान परिवर्तन होगा तो अंडे और उनके लार्वा पर प्रभाव पड़ेगा। अगला, कागज उद्योग। कागज उद्योग में जो पारा होता है, पारे के लवण, जो विषैले पदार्थ हैं, अगर ये जलाशय तक पहुंचते हैं तो ये जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जो जल में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। अब ये जो पारा है, इस पारे को जल में रहने वाले जीव यानी मछली ने खाया इस पारे को, फिर उसके शरीर में पारा आ गया, और फिर उसके बाद उस मछली को हमने खाया और हमारे शरीर में भी इस पारे की मात्रा पहुंच गई, तो परिणाम स्वरूप हम भी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। तो उसके बाद बैक्टीरिया भी जो जलाशय को गंदा करते हैं। नदियों में अगर बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, या आपकी झीलों में बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे अगर उस पानी को हमने पिया तो हैजा नामक बीमारी हो जाती है। तो जलाशय आपका गंदा हो गया, जल प्रदूषण हो गया, प्रदूषित जल हो गया, तो जिससे हमें क्या हो जाता है? यानी हैजा नामक बीमारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके प्रभाव क्या हैं? जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं? जलाशयों में अगर जल प्रदूषण होता है तो उसके प्रभाव क्या हैं? उसके पहला जो प्रभाव है कि जलाशयों में अगर अनैच्छिक पदार्थ मिलते हैं तो ये एक घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, यानी कि पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, सीधे सीधे आपके उसकी मात्रा को कम कर देते हैं। दूसरा, इच्छित पदार्थ जो आपके जलाशय में है वो उनका घटना प्रारंभ हो जाता है, अन्य पोषक पदार्थ की कमी हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, और चौथा आपका तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो इन जल प्रदूषण के कारण ये 4 चीज़ें आपकी प्रभावित होती हैं, जलीय जीव प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था आपका जल प्रदूषण। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो आप देखिए ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर। ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है? अगर घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले, हालांकि जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है, किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, ठीक है, किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब ये अनावश्यक पदार्थ जल में आ जाते हैं तो क्या होता है? जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जलाशय से अन्य पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो प्रभाव है आपका ऑक्सीजन का कम होना, परिणाम स्वरूप जो जलीय जीव हैं, जो सजीव प्राणी हैं, वो तो ऐसी ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो मर जाएंगे।
ठीक है, तो ये था आपका जल प्रदूषण के प्रमुख कारण और जल प्रदूषण के जो प्रभाव हैं वो था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मृदा में खनिज की प्रचुरता के साथ, या मृदा का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी कैसे बनती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।